नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नक़वी आपके समक्ष, आपके साथ। दोस्तों, आज बात करते हैं इंसाफ़ की। इंसाफ़ के 2 चेहरों की। एक चेहरा सरकारी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का। मामला हास्यास्पद भी है, गंभीर भी है। तो आइए थोड़ा-सा खुशनुमा माहौल बनाते हैं और उसके बाद फिर उस किस्से से आपको रूबरू कराते हैं। एक शायर का शेर है और शायर हैं इसके पंडित हरीचंद अख्तर साहब। शेर ये है कि लेकिन अ, मुझे लगता है थोड़ा-सा हरीचंद अख्तर साहब के बारे में भी थोड़ा उनका परिचय करा दें। हरीचंद अख्तर साहब बड़े बेहतरीन लबो लहजे के शायर, बहुत ही ज़हीन, और उनकी ज़हानत का अंदाज़ा लगाने के लिए एक शेर और पेश करता हूँ। जो शेर मैं पेश करने जा रहा हूँ, उसके अलावा एक शेर और उनका बताता हूँ आपको कि अ, अगर तेरी खुशी है, तेरे बंदों की मसर्रत हो। अगर तेरी खुशी है, तेरे बंदों की मसर्रत हो। मसर्रत शब्द उर्दू का है और इसका भी मतलब खुशी ही होता है। यानी कि शायर ये कहना चाहता है कि अगर तेरी खुशी इस बात में है कि तेरे बंदों की भी खुशी हो, अगर तेरी खुशी है, तेरे बंदों की मसर्रत हो, तो ऐ मेरे खुदा, तेरी खुशी से कुछ नहीं होता। तो इस किस्म की छोटी सादे ज़बान में गहरी बातें कह देने वाले पंडित हरीचंद अख्तर साहब। इनका ये होशियारपुर के थे और अ, इनके जो उस्ताद थे वो थे हफ़ीज़ जालंधरी। हफ़ीज़ जालंधरी के बारे में आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनको उनकी वो मशहूर नज़्म पता होगी कि अभी तो मैं जवान हूँ। तो ये उस्ताद और शागिर्द दोनों एक ही तरह के लबो लहजे के शायर। अख्तर साहब का जो शेर मैं बताना चाहता हूँ, जो इस गुफ्तगू में लाना चाहता हूँ, वो ये है कि रहे दो दो फरिश्ते, रहे दो दो फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा। रहे दो दो फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा। एक मान्यता है कि हम लोगों के पास हर एक आदमी, हर शख्स के पास उसके कंधे पे दाएं और बाएं एक एक फरिश्ता बैठा होता है जो दिन भर के हिसाब किताब करता है। तो अक्सर साहब कहते हैं कि रहे दो दो फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा। कोई कुछ लिख रहा होगा, कोई कुछ लिख रहा होगा। तो ऐसे थे अख्तर साहब, और ऐसा था उनका शेर जो हमने आज अपनी इस बातचीत का जिसे हिस्सा बनाया है। और उसकी वजह यह है कि आज जो हम किस्सा बताने जा रहे हैं उसमें भी उसके भी दो चेहरे हैं। किस्सा है मध्य प्रदेश के ज़िला इंदौर का। इंदौर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, न्यू इंदौर लॉ कॉलेज। वो पिछले अक्टूबर नवंबर से सुर्खियों में है। बहुत अखबारबाजी हो रही है, बयान आ रहे हैं। और उसके केंद्र में है उस कॉलेज की लाइब्रेरी, जिसमें एक किताब है। किताब का नाम है कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इस किताब पे इल्ज़ाम है कि इसमें हिंदू विरोधी और निराधार बातों को, तथ्यों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। बच्चे गुस्से में थे और उन बच्चों के उस गुस्से को एबीवीपी जैसे संगठनों ने और तूल दिया, और मामला इतना गरमाया और इस इंतहा पे पहुंचा कि पिछली 3 दिसंबर को प्रिंसिपल साहब ने इसके प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब बात समझ में नहीं आती कि अगर किताब की बात थी, और लाइब्रेरी में तो बहुत सी किताबें होती हैं,
और अगर इस पर्टिकुलर किताब की बात थी तो इसके पब्लिशर पे, इसके लेखिका पे मुकदमा होना चाहिए था। इसमें प्रिंसिपल साहब क्या का रोल क्या है? बहरहाल 3 दिसंबर को प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दे दिया। 4 दिसंबर को भंवरी कुआं पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुई, जिसमें लेखिका को पार्टी नंबर 1 बनाया गया और प्रिंसिपल साहब को पार्टी नंबर 2, पब्लिशर को पार्टी नंबर 4 और बीच में कोई तीसरा भी है। तो इस तरीके से उनको बनाया गया और उन पे आईपीसी की 153A, 153B, 295A, 500, 504 इस तरह की धाराएं लगा के इसको मजबूत किया गया, इस मुकदमे को। अब चूंकि ये इससे जुड़ी, इसमें गिरफ्तारी भी इन्वॉल्व थी, तो प्रिंसिपल साहब बहुत घबराए। प्रिंसिपल साहब का नाम है इनामुर रहमान, डॉक्टर इनामुर रहमान। लेखिका का नाम है डॉक्टर फरहत खान और पब्लिशर है इसका अमर लॉ पब्लिकेशंस। तो इनामुर रहमान साहब, प्रिंसिपल साहब जो हैं वो बहुत घबराए। वो अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में गए और अपने लिए अपनी राहत चाही कि मैं गिरफ्तारी ना हो, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। और 16 दिसंबर को अब उन्होंने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उनको, उनकी गिरफ्तारी को 3 हफ्ते के लिए रोक दिया। तो बहरहाल कुछ सुकून मिला। पिछले सोमवार को यानी कि 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को सुना। इसको चीफ जस्टिस चंचूड़ साहब और जस्टिस नरसिम्हा साहब ने की बेंच ने इस मुकदमे को सुना और सरकारी वकील को जो फटकार लगाई और जो उसे आड़े हाथों लिया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसका। जज साहब कहते हैं कि क्या आप सीरियस हैं? आपके पास और भी सीरियस काम होना चाहिए। वो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप उन्हें क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? उनके कॉलेज की लाइब्रेरी में विवादित किताब मिली है जिसमें कुछ सांप्रदायिक बातें लिखी हैं। इस वजह से क्या उनकी गिरफ्तारी जरूरी है? किताब 2014 में खरीदी गई, प्रिंसिपल साहब 2019 में उन्होंने कार्यभार संभाला। क्या आप गंभीर हैं? इस तरह की शब्दावली के साथ, इस तरह की लैंग्वेज के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में उनको बहरहाल इंटरिम बेल दे दी और उन्हें राहत मिली। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं कि इसके पीछे अगर कोई सियासत है तो दुष्यंत का फिर वो शेर भी है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा इसको, तू अभी नादान है। चलिए, मैं नादान ही सही, लेकिन चलते चलते साहिर लुधियानवी की एक छोटी सी नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ। नज्म है कि इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, जुर्मों को ठीक तौले, जुर्मों को ठीक तौले, ऐसा न हो कि कल का इतिहासकार बोले, ऐसा न हो कि कल का इतिहासकार बोले मुंसिफ मुजरिम से भी ज्यादा, ऐसा ना हो कि कल का इतिहासकार बोले मुजरिम से भी ज्यादा मुंसिफ ने जुल्म ढाए। तो हमने ये मंच सजाया है और सजाकर ये बताया है कि इस वाद विवाद के शोर शराबे में थोड़ी सी जगह संवाद की भी होनी चाहिए।
आपके कमेंट बहुत कीमती होते हैं और उनसे बड़ा गाइडेंस मिलता है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हौसला मिलता है। तो मैं अपना काम करता रहूं, आप अपना काम करते रहिए। नमस्कार, आदाब।